Hello everyone, welcome to Excellence Study Circle. My name is Amandeep and today I am going to teach you about light, reflection and refraction. So we are going to start from what is light, light होता क्या है, तो और लाइट हमारे ठीक है डेली लाइफ में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों ठीक है, लाइट हमें है ना सेंसेशन ऑफ विजन देता है। अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं तो वो किस वजह से है, लाइट की वजह से। तो लाइट के बारे में हम लोग समझने से पहले आपको यह समझना जरूरी है कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, एक होते हैं नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। वैसे ऑब्जेक्ट जो खुद का लाइट इमिट करते हैं वैसे ऑब्जेक्ट को हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि स्टार्स। स्टार्स का अपना खुद का लाइट होता है, बल्ब है ना, अगर बल्ब ग्लो कर रहा है तो ये बल्ब का या ट्यूबलाइट का ये खुद का लाइट होता है, ठीक है। तो स्टार्स या फिर कोई कैंडल बर्निंग पोजीशन में है तो ये सब ऑब्जेक्ट्स क्या कहलाएंगे, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट, है ना, जो खुद से लाइट इमिट कर रहे हैं। और ह्यूमन बॉडी हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, हम लोगों के बॉडी से लाइट इमिट नहीं होता है। तो लाइट हमें क्या करता है बच्चों, लाइट हमें सेंसेशन ऑफ विजन प्रोवाइड करता है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, है ना, तो वो किस वजह से, लाइट के वजह से देख पा रहे हैं। तो आखिरकार लाइट क्या क्या फेनोमेना शो करता है बच्चों। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ऐसे वेव जिसे किसी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है ट्रैवल करने के लिए, उस तरह के वेव को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। तो आपको मालूम होना चाहिए कि लाइट वैक्यूम से भी ट्रैवल कर सकता है, लाइट को किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। हालांकि लाइट मीडियम चेंज होने से लाइट का स्पीड चेंज होता रहता है, ठीक है। सबसे ज्यादा लाइट का स्पीड, सबसे फास्टेस्ट जो ट्रैवल करता है लाइट, वो वैक्यूम में होता है। वो नियर अबाउट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जैसे जैसे मीडियम डेंसर होते जाता है लाइट का स्पीड कम होता जाता है। तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, यानी इस तरह के वेव को किसी भी मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जब वेव है ना, लाइट डुअल नेचर शो करता है। डुअल नेचर मींस लाइट पार्टिकल नेचर भी एग्जिबिट करता है और वेव नेचर भी। लाइट को आप पार्टिकल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं और वेव के जैसा भी ट्रीट कर सकते हैं। अगर है ना जो लाइट का वेवलेंथ है उस वेवलेंथ के कॉम्परेबल साइज का ऑब्जेक्ट हो, अगर लाइट के वेवलेंथ के कॉम्परेबल साइज के ऑब्जेक्ट से लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो फिर लाइट अपना वेव नेचर को शो करता है। बट अगर है ना लाइट का इंटरेक्शन अपने से बहुत बड़े साइज, लाइट के वेवलेंथ के साइज के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है ऑब्जेक्ट का साइज, तो फिर लाइट पार्टिकल नेचर शो करता है, ठीक है। तो बच्चों लाइट डुअल नेचर शो करता है, लाइट को आप पार्टिकल के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो और लाइट को वेव के जैसा भी ट्रीट कर सकते हो। तो कुछ फेनोमेना है फिजिक्स में, है ना, जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब ठीक है लाइट के पार्टिकल नेचर को शो करते हैं, है ना। लेकिन कुछ और भी फेनोमेना है जैसे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब लाइट के वेव नेचर को शो करते हैं। तो लाइट अगर पूछा जाए तो कैसा है बच्चों, तो लाइट डुअल नेचर शो करने वाला है ना। ये पार्टिकल के जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी। इसलिए जब हम लोग लाइट को पढ़ते हैं, है ना, तो हम लोग इसका दो ब्रांच पढ़ते हैं, ठीक है। एक ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स यानी रे ऑप्टिक्स और दूसरा है ना वेव ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में आपको ठीक है सिर्फ लाइट के पार्टिकल नेचर के बारे में पढ़ाया जाता है, वहां लाइट को रे के जैसा कंसीडर किया जाता है। जबकि वेव ऑप्टिक्स में हम लोग ठीक है लाइट को वेव के जैसा कंसीडर करते हैं और वो सारा फेनोमेना पढ़ते हैं, है ना, जो लाइट एज ए वेव एग्जिबिट करता है, शो करता है। तो बच्चों ठीक है, हम लोग जैसा कि आप चैप्टर का नाम देख पा रहे होंगे, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो बच्चों ठीक है, अगर हम लोग स्टार्ट करें रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन बच्चों
रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन मीन्स बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अगर किसी सरफेस पे है ना रे ऑफ लाइट टकराता है, ठीक है, रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराता है और वहां से बाउंस बैक करता है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो लाइट, ठीक है, किस तरह के सरफेस से टकराने के बाद, किस तरह के सरफेस पे इंसिडेंट होने के बाद वापस लौट सकता है, तो है ना वैसा सरफेस जो काफी पॉलिश्ड हो या शाइनी सरफेस हो, तो उस तरह के सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है और वहां से वो बाउंस बैक करता है, तो हम लोग इस फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द, ठीक है ना, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक of light when a ray of light incident on polished or shiny surface, polished or shiny surface। कैसा सरफेस होना चाहिए बच्चों, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के लिए, है ना, या तो काफी पॉलिश्ड होना चाहिए, सिल्वर्ड होना चाहिए, है ना, शाइनी होना चाहिए, है ना, ठीक है। तो अगर कोई पॉलिश्ड सरफेस है, पॉलिश्ड, ठीक है, तो उस तरीके सरफेस से, है ना, लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे मिरर, ठीक है ना, शाइनी सरफेस, मिरर, मिरर से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। और जब कभी लाइट का रिफ्लेक्शन होता है तो उसका, ठीक है, हम लोग उस ऑब्जेक्ट का इमेज देख सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कब देख सकते हैं आप, जब उससे पे लाइट इंसिडेंट हो, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट पे क्या हो बच्चे, लाइट इंसिडेंट हो, वो लाइट क्या हो, मिरर पे जाए, मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस आपके आई में आए, तभी आप उस ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। तो लाइट, ठीक है, अगर आप यहां पे चैप्टर का नाम देख रहे होंगे तो ये चैप्टर का नाम क्या है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। दोनों का मीनिंग एक साथ पहले समझ लेते हैं, फिर अलग अलग से हम लोग रिफ्लेक्शन भी पढ़ेंगे और रिफ्रैक्शन भी पढ़ेंगे। तो होता ये है बच्चों, ठीक है, अगर किसी, ठीक है, सरफेस पे लाइट इंसिडेंट होता है, जैसे अगर वाटर सरफेस है और यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो ये रे ऑफ लाइट, इसका कुछ पार्ट, इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होता है और इंसिडेंट लाइट का कुछ पार्ट दूसरे मीडियम में भी चला जाता है। ये एयर है, ऊपर का मीडियम एयर है ना, और नीचे का मीडियम, ठीक है, जो है वो वाटर है, ठीक है, नीचे का मीडियम वाटर है। तो ऐसा है कि ये रे ऑफ लाइट आया, ठीक है, रे ऑफ लाइट का कुछ पार्ट, है ना, बाउंस बैक कर गया वापस एयर में ही, और लाइट का कुछ पार्ट, है ना, वाटर मीडियम में चला गया। तो है ना, जो बाउंस बैक होके वापस चला गया सेम मीडियम में, इसे हम लोग कहेंगे रिफ्लेक्शन, और जो, ठीक है, दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट चला गया, इसे हम लोग कहेंगे रिफ्रैक्शन, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों, ठीक है, रिफ्रैक्शन मींस, है ना, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कभी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो लाइट का पाथ भी चेंज हो जाता है। जो इंसिडेंट रे पहले स्ट्रेट लाइन में प्रोपागेट कर रहा था, ये लाइट रे का पाथ क्या हुआ, ठीक है, मीडियम चेंज होने की वजह से चेंज हो गया, ठीक है। तो ये जो बच्चों, ठीक है, मीडियम चेंज होने से लाइट का जो एक्चुअल पाथ था वो चेंज हो गया, इसी फेनोमेना को हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। और लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस लौट जाना, इस फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये दोनों हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है ना। तो इट मींस रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन a ray of light is incident on any shiny or polished surface, and refraction of light is the bending of light when it goes from one medium to another medium। लाइट, रे ऑफ लाइट का बेंड कर जाना, ठीक है, अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट कर जाना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, इस फेनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये जो बच्चे रे आप देख पा रहे हो, इसे हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ये इंसिडेंट रे है, इस रे को हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो आप रे देख रहे हो, ये है रिफ्रैक्टेड रे।
यहाँ पे रिफ्रैक्शन हुआ है। रिफ्रैक्शन मींस लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे उसका एक्चुअल पाथ चेंज हो जाना, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन। और ठीक है, और ये जो हम लोग रे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है? रिफ्रैक्टेड रे। और ये क्या है ना? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, तो अभी हम लोग, ठीक है, बेसिक सिर्फ ये समझ पाए कि रिफ्लेक्शन होता क्या है और रिफ्रैक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्शन मींस है ना लाइट का किसी सरफेस से टकरा के वापस लौट जाना, और रिफ्रैक्शन मींस लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे उसका पाथ चेंज हो जाना। तो ठीक है, अब हम लोग पहले तो सबसे पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। रिफ्लेक्शन तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको थोड़ा पहले ही बता चुका हूं कि ठीक है, अगर लाइट का इंटरेक्शन ऐसे पार्टिकल से हो रहा है या ऐसे ऑब्जेक्ट से हो रहा है जिसका साइज लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ा हो, ठीक है, अगर ऐसे ऑब्जेक्ट से लाइट का इंटरेक्शन हो रहा है जिस ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस लाइट के वेवलेंथ से काफी बड़ा हो, जैसे कि मिरर, जैसे कि प्रिज्म, तो यहां पे लाइट जो है, ठीक है, लाइट को हम लोग रे के जैसा ट्रीट करते हैं, रे। और हम लोग है ना फिजिक्स में जो जिस ब्रांच में इस फेनोमेना को पढ़ते हैं उसको हम लोग कहते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। और जहां पे, ठीक है, हम लोग ये देखते हैं कि जो पार्टिकल से लाइट इंटरैक्ट कर रहा है उस पार्टिकल का साइज लाइट के वेवलेंथ के बराबर है, तो वहां पे हम लोग लाइट का अपना वेव प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देता है, इसलिए हम लोग वहां पे वेव ऑप्टिक्स पढ़ते हैं, है ना। ऑप्टिक्स इज द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। ऑप्टिक्स फिजिक्स का वो ब्रांच है जहां पे हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट, है ना, लाइट को हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ते हैं। तो बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग एक एक करके समझने का कोशिश करें कि रिफ्लेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, ठीक है, तो बच्चों, ठीक है, पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस होना चाहिए जहां पे लाइट इंसिडेंट होके, है ना, लाइट बाउंस बैक कर सके, जहां पे आप अपना इमेज देख सके। तो कैसे हो सकता है ऐसा? जैसे आप अगर मिरर के सामने, प्लेन मिरर के सामने आप खड़े हो जाते हो, ठीक है, तो आप अपना इमेज देख पाते हो मिरर में। लेकिन ठीक है, अगर आप एक न्यूज़पेपर ले लो, क्या आपको न्यूज़पेपर में आपको अपना खुद का इमेज दिखाई देता है? क्या नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं दिखाई देता है? क्योंकि वो पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस नहीं है, वहां पे लाइट इंसिडेंट होने के बाद, ठीक है, सारा लाइट रिफ्लेक्ट हो नहीं पा रहा है। जबकि मिरर पे जो लाइट इंसिडेंट होता है उसका ऑलमोस्ट 95% लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो है ना बच्चों, हम लोग इमेज वहीं पे देख सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट का, है ना, जो लाइट को रिफ्लेक्ट करने का एबिलिटी रखता हो, जैसे कि मिरर, ठीक है। तो हम लोग, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मिरर से सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो रिफ्लेक्शन में, ठीक है, रिफ्लेक्शन हम लोग कहां से पढ़ने वाले हैं? मिरर से पढ़ने वाले हैं। तो और हम लोग ये भी पढ़ने वाले हैं कि रिफ्लेक्शन के लिए कौन कौन से लॉज हैं, रिस्पॉन्सिबल लॉज कौन कौन से हैं रिफ्लेक्शन होने के लिए। तो बच्चों, ठीक है, सबसे पहले हम लोग, ठीक है, ये समझेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, क्या क्या? ठीक है, पहला कि अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। अगर ये कोई मिरर है, ठीक है, या कोई भी पॉलिश्ड सरफेस है और यहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो इंसिडेंट रे जितना एंगल बनाएगा, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। ये कौन सा रे ऑफ लाइट है? इंसिडेंट रे, ठीक है। और ये जो वापस लौट गया इसे हम लोग क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। तो बच्चों, ठीक है ना, फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है ना, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, ठीक है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं।
और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ ये कहता है बच्चों कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। फर्स्ट लॉ क्या है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होगा। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस is equal to the angle of reflection। एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग यहां पे इस फिगर में एंगल आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हम लोग इस फिगर में एंगल आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो है ना, किसी भी तरह के रिफ्लेक्शन में है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल ही होता है। ठीक है, तो और दूसरा लॉ क्या है बच्चों, ठीक है ना, ये तो फर्स्ट लॉ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होगा। और सेकेंड लॉ क्या है बच्चों, ठीक है, सेकेंड लॉ है इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence, all lies in the same plane, तो ठीक है, ये इस लॉ का क्या मीनिंग है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस मींस, है ना, जिस पॉइंट पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगा, इस पॉइंट पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल। ठीक है, तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करता है। इट मींस अगर ठीक है, इंसिडेंट रे ये बोर्ड के प्लेन में है, ठीक है, इंसिडेंट रे इस बोर्ड के प्लेन में है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी इसी बोर्ड के प्लेन पे होगा, इसी बोर्ड के सरफेस पे होगा, और नॉर्मल भी इसी बोर्ड के सरफेस पे होगा। ये कहने का यहां पे मीनिंग है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल हमेशा एक ही प्लेन में होते हैं, है ना। ठीक है, आप इस बात ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये रे ऑफ लाइट बोर्ड के सरफेस पे है, तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ये रे ऑफ लाइट यहां पे टकरा के, है ना, रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से बाहर आ जाए। बोर्ड से बाहर आ जाएगा मींस, है ना, दोनों अलग प्लेन में हो गया, है ना, इंसिडेंट रे बोर्ड के प्लेन में और रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड के बाहर, ऐसा कभी हो नहीं सकता। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों हमेशा एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं, कौन कौन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच के एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो हमेशा किसी भी तरह के रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। और सेकेंड लॉ है बच्चों, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं, कभी भी, है ना, कभी भी ये तीनों में से कोई प्लेन से बाहर नहीं हो सकता। जब भी होगा तीनों एक ही सरफेस पे लाई करेगा। तो ठीक है बच्चों, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, है ना, रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो किसी भी सरफेस से लाइट का टकराकर, है ना, लाइट का इंसिडेंट होकर उस सरफेस से बाहर, ठीक है, उसी मीडियम में वापस लौट आना, ये फेनोमेना को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। और ठीक है, रिफ्लेक्शन के कितने लॉ हैं, दो लॉ हैं, कौन कौन से, फर्स्ट लॉ है कि, है ना, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विथ द नॉर्मल इज इक्वल टू द एंगल मेड बाय द रिफ्लेक्टेड रे विथ द नॉर्मल, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और सेकेंड लॉ है, ठीक है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। ठीक है, ये दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के। तो बच्चों ठीक है, अगर हम लोग देखें कि, है ना, रिफ्लेक्शन रेगुलर सरफेस से हो या इरेगुलर सरफेस से हो, तो इस पे क्या असर पड़ेगा, है ना। ठीक है, कोई स्मूथ सरफेस है,
कोई स्मूथ सरफेस है, यहां पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, या कोई ठीक है रफ सरफेस है, ऐसा सरफेस है ना, दोनों जगह पे अगर हम लाइट रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट कराए, अगर एक ये स्मूथ सरफेस है, यहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, और एक रफ सरफेस है ना, यहां पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है। तो बच्चों ठीक है, पहले बात तो आपको यह समझना चाहिए कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है किसी भी होमोजीनियस मीडियम में। होमोजीनियस मीडियम मींस है ना ऐसा मीडियम है ना जो ठीक है बदल नहीं रहा हो, एक ही समान पूरा में मीडियम है, ठीक है। जैसे अगर आप जिस रूम में है पूरे उस रूम में एयर ही एयर है, ठीक है ना। अगर कहीं आप वाटर में लाइट को भेज दिए तो पूरा मीडियम नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ वाटर ही है वहां पे। तो अगर किसी होमोजीनियस मीडियम का बात करें हम लोग, तो होमोजीनियस मीडियम में लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट, है ना। रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट क्या होता है बच्चों? ठीक है ना। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ in any homogeneous medium. This property of light is called rectilinear propagation of light. तो बच्चों ठीक है, यहां पे एक रे ऑफ लाइट आ रहा है, ये स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, ठीक है ना। और ये स्ट्रेट पाथ में आ रहा है, और ये किस तरह के सरफेस पे इंसिडेंट हुआ? स्मूथ सरफेस पे, है ना। किस तरह का ये सरफेस कैसा है बच्चों? स्मूथ सरफेस है, ठीक है। और है ना, और ये जो सरफेस है बच्चों ये कैसा है? रफ सरफेस है, रफ सरफेस। आपने दो लॉ पढ़ा, ठीक है, दो लॉ पढ़ा, क्या क्या? कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों इक्वल होता है। दूसरा आपने पढ़ा इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ये दो लॉ पढ़ा, ठीक है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कैसे सरफेस के लिए वैलिड है ना। अगर रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा हो तब ये वैलिड है, या रफ सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है तब ये वैलिड है? तो बच्चों ठीक है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों तरह के सरफेस के लिए वैलिड है ना। स्मूथ सरफेस से भी अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, और ठीक है साथ ही साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। और अगर रफ सरफेस से भी हो रहा है बच्चों, ठीक है, रफ सरफेस से भी हो रहा है तो भी यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इट मींस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर एवरी काइंड ऑफ सरफेसेस, आइदर इट इज स्मूथ सरफेस और इट इज ए रफ सरफेस। हर तरह के सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है, ठीक है। तो अगर हम लोग ठीक है ये देखें, है ना, कि अलग अलग केसेस में कि रिफ्लेक्शन कैसे हो रहे हैं। जैसे अगर हम लोग ऐसा देखें कि कोई सरफेस ऐसा है, ठीक है, ये सरफेस एकदम बिल्कुल प्लेन है, और यहां पे रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हो गया, ठीक है। तो अगर हमको ये समझना है कि यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, ठीक है, अगर हम ये देखना चाहते हैं कि ये यहां पे इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है, ठीक है, इस बात को हम लोग मेजर करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इस फिगर में, ठीक है, इस फिगर में ये कोई है ना पॉलिश्ड या शाइनी सरफेस है जहां पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया है, ठीक है। तो हम लोग ये देखना चाहते हैं, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग इंसिडेंट रे ऑफ लाइट कह रहे हैं, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो और हम लोग यहां पे ये जानना चाहते हैं इस फिगर में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो सबसे पहली बात बच्चों, ठीक है, यहां पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, इसमें बता देते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90, जबकि गलत है ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा नॉर्मल के साथ मेजर किया जाता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा सरफेस पे ड्रॉ किया गया नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे कितना एंगल बना रहा है, इस रे को कहा जाता है। तो आप समझो, ठीक है, ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और अगर आप इस सरफेस पे नॉर्मल भी ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगर आप इस सरफेस पे
नॉर्मल भी ड्रॉ करोगे तो आप देख सकते हो कि नॉर्मल भी ऐसे ही लाई करेगा, देख लो, ठीक है। ये इंसिडेंट रे भी है और इस सरफेस पे नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा तो ये इंसिडेंट रे पे ओवरलैप कर जाएगा, मींस, ठीक है, मींस आप ये बात इस फिगर में देख सकते हो कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ प्लेन हो, ठीक है, पैरेलल हो जा रहा है। इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ठीक है, दोनों एक ही लाइन है, ओवरलैप कर जा रहा है, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0 डिग्री। और आप लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से जानते हो कि जितने एंगल पे इंसिडेंस होता है उतना ही एंगल पे रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो यहां पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है बच्चों, ठीक है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, 0 डिग्री। इट मींस अगर रे ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुआ है तो वापस भी इसी तरह से लौट जाएगा। इस तरह के इंसिडेंस को हम लोग कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, है ना। नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल इंसिडेंस में एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर कोई कर्व्ड सरफेस है इस टाइप से, इस तरह का कोई कर्व्ड सरफेस है और कोई रे ऑफ लाइट इस तरीके से इंसिडेंट हुआ है सरफेस पे, इस तरीके से, है ना, ये है आपका इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस नॉर्मल के साथ लिया गया एंगल है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है उसी एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये एंगल आप यहां पे देख पा रहे होंगे कितना है बच्चों, 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बच्चों, 90 डिग्री। और यहां पे ये रे ऑफ लाइट ऐसे ही सीधे चला जाएगा, इस रे को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे, है ना, रिफ्लेक्टेड रे। ये टेंजेंशियली टच करता हुआ चला गया है सरफेस को, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 90 है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 90 है। और इस तरह का इंसिडेंस जहां पे रे ऑफ लाइट किसी सरफेस को टेंजेंशियली टच करता हुआ चला जाए, इसको हम लोग कहते हैं ग्रेजिंग इंसिडेंस, ग्रेजिंग इंसिडेंस। क्लियर है, ठीक है। ये क्या हुआ, ये फिगर में जो रे ऑफ लाइट अगर 90 डिग्री बना रहा है इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बना रहा हो, ठीक है, तो उस तरह के इंसिडेंस को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेजिंग इंसिडेंस। और अगर, है ना, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ 0 डिग्री एंगल बना रहा हो तो इस तरह के इंसिडेंस को हम लोग नॉर्मल इंसिडेंस कहते हैं। तो इट मींस इन नॉर्मल इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 0 डिग्री एंड इट ग्रेजिंग इंसिडेंस, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोथ आर 90 डिग्री। तो हम लोगों ने अब तक क्या क्या पढ़ा, ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ लिया कि, ठीक है, अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी स्मूथ या शाइनी सरफेस पे जाके इंसिडेंट होता है तो क्या होता है, लाइट, है ना, वापस बाउंस बैक करके उसी मीडियम में आ जाता है। लाइट के, है ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिफ्लेक्शन में 2 लॉ है, ठीक है। अगर कोई रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पे टकराया और वापस लौट आया, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन हुआ। और इस रिफ्लेक्शन में 2 लॉ है, क्या क्या, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होंगे। और दूसरा लॉ है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन में लाई करेंगे, ठीक है। और फिर हम लोगों ने देखा कि नॉर्मल इंसिडेंस क्या होता है और ग्रेजिंग इंसिडेंस क्या होता है। फिर हम लोग और इसके बेसिक्स में और अगर इंटर करें, ठीक है, लाइट के बेसिक्स में या रिफ्लेक्शन के बेसिक्स में, है ना, तो बच्चों अगर कोई रे ऑफ लाइट, है ना, अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, ठीक है, किसी सरफेस पे, जैसे ये देखो, ठीक है, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया, तो ठीक है, आप जानते हो कि सरफेस रेगुलर हो या इरेगुलर सरफेस हो, है ना, यानी कि सरफेस स्मूथ हो या रफ सरफेस हो, हर जगह पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, ठीक है। तो अगर ये रे ऑफ लाइट यहां पे इंसिडेंट हुआ इस सरफेस पे, ठीक है, और इसका रिफ्लेक्शन हो गया, मतलब ये रे ऑफ लाइट आया इस सरफेस से टकरा के वापस, है ना, उसी मीडियम में लौट गया, ठीक है, तो इस फेनोमेना को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिफ्लेक्शन कह रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन अगर हो रहा है किसी, ठीक है, रे ऑफ लाइट का, और ये रे ऑफ लाइट थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है,
ये रे ऑफ लाइट थीटा एंगल पे, एक रे ऑफ लाइट जो कि थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ है ना, ठीक है। और इस एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल है, ठीक है। इन दोनों के बीच को हम लोग के एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एक रे ऑफ लाइट थीटा एंगल पे इंसिडेंट हुआ किसी सरफेस पे, तो बताओ वो अपने पाथ से कितने डिग्री एंगल से बेंड कर गया, ठीक है ना। आपसे ये पूछा जाए, है ना, ठीक है, इफ ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा, देन फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट, है ना। हम लोग यहां पे क्या जानना चाहते हैं, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन of incident light due to reflection, रिफ्लेक्शन होने के वजह से, है ना, ठीक है, रिफ्लेक्शन होने के वजह से इंसिडेंट लाइट कितने एंगल से अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है बच्चों, है ना। रिफ्लेक्शन होने के वजह से इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट कर जाता है। तो ये रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इंसिडेंट रे। ये क्या है, इंसिडेंट रे। और हम लोग क्या जानते हैं कि इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाता है, इस एंगल को क्या कहा जाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, ठीक है, रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाता है, इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। और हम लोग जानते हैं कि किसी भी तरह के सरफेस से अगर लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है वो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होंगे। इट मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा ही होगा, ठीक है। तो हम लोगों को यहां पे क्या फाइंड आउट करना है कि इंसिडेंट रे ऑफ लाइट अपने पाथ से कितने एंगल से डेविएट कर गया। तो बच्चों, ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो कि अगर यहां पे ठीक है कोई ये सरफेस ना ही होता, है ना, जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, अगर ये, ठीक है, अगर ये कोई सरफेस नहीं होता, है ना, जिसके वजह से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ, तो क्या होता बच्चे, ये रे ऑफ लाइट एकदम स्ट्रेट पाथ में निकल जाता। अगर यहाँ पे कोई ठीक है, रिफ्लेक्शन करने के लिए कोई दूसरा सरफेस ना होता, तो ये रे ऑफ लाइट अपने स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ जाता, ठीक है। हुआ क्या है, ये रे ऑफ लाइट किसी सरफेस से टकरा के लौट गया। अगर यहाँ पे कोई वैसा सरफेस नहीं होता जिससे रिफ्लेक्शन हो सके, है ना, यहाँ पे एकदम, ठीक है ना, तो क्या होता, ये रे ऑफ लाइट एकदम अपने स्ट्रेट पाथ में आगे बढ़ जाता, ठीक है। तो बच्चों, ठीक है, आप ये समझो कि अगर ये सरफेस के आने की वजह से लाइट इस डायरेक्शन में बेंड कर गया, ठीक है, तो लाइट का ओरिजिनल पाथ तो ये था, और अगर लाइट अपने ओरिजिनल पाथ में जाता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा ऐसा चला जाता। लेकिन क्या हो रहा है बच्चों, ठीक है, ये ऐसा जाने के बजाय ये ऐसा जा रहा है। तो इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, ये जो आप एंगल देख रहे हो, इसी एंगल को हम लोग क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन। जितने एंगल से रे ऑफ लाइट अपने पाथ से डेविएट कर गया, जितने एंगल से ये रे ऑफ लाइट सीधा, अगर ये कोई बीच में कोई सरफेस नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा स्ट्रेट निकल गया होता। लेकिन क्या हो रहा है, ये सीधा जाने के बजाय, है ना, इस तरह से ये बेंड कर गया। तो जितने एंगल से ये बेंड कर गया, इस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। और हम लोग इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, तो पूरे स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, पूरे स्ट्रेट लाइन में एंगल कितना बनता है बच्चों, है ना, पूरे स्ट्रेट लाइन में एंगल बनता है 180 डिग्री। इट मींस, है ना, पूरा ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री। तो ये देखो 180 डिग्री कैसे बनेगा बच्चों, तो ये एंगल थीटा है, प्लस ये भी एंगल कितना है, थीटा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हो गया, ठीक है, तो दोनों एंगल थीटा है। और ये वाला एंगल कितना है, डेल्टा है। तो तीनों एंगल मिला के, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है तो तीनों एंगल मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। मींस 2 थीटा प्लस डेल्टा का वैल्यू 180 डिग्री होना चाहिए। मींस डेल्टा का वैल्यू
180 डिग्री माइनस 2 थीटा, ठीक है ना। आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। जैसे ठीक है ये रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट कर गया, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा से। अगर हम आपको दूसरे एग्जांपल से लेके समझाए, जैसे अगर कोई रे ऑफ लाइट 30 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट भी ठीक है नॉर्मल से 30 डिग्री एंगल बनाएगा, है ना। ये हम लोगों ने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सीखा है। और साथ ही साथ बच्चों, है ना, ठीक है, ये स्ट्रेट पाथ में अगर ये बीच में कोई सरफेस नहीं आता तो ये रे ऑफ लाइट सीधा अपने स्ट्रेट पाथ में गया होता, तो ये ओरिजिनल डायरेक्शन था रे ऑफ लाइट का। लेकिन ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाने के बजाय ये इधर चला गया, इधर चला गया। तो जितने एंगल से रे ऑफ लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर गया, इसी एंगल को क्या कहते हैं बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इट मींस, है ना, ठीक है, ये पूरा स्ट्रेट लाइन बन रहा है बच्चों, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, तो ये पूरा ठीक है एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। 180 डिग्री होना चाहिए मींस 30 प्लस डेल्टा, ये तीनों मिला के कितना होना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री। तो बताओ एंगल ऑफ डेविएशन कितने एंगल से रे ऑफ लाइट डेविएट कर गया, तो 180 डिग्री माइनस 60 इट मींस 120 डिग्री। तो अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ रे ऑफ लाइट कितने एंगल से डेविएट किया है, तो 120 डिग्री। आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा मींस 2 इंटू 30, है ना, 60, यानी कि 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो हम लोग ठीक है अभी क्या क्या बहुत बेसिक सा चीज सीखे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बनने वाला एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाएगा, रिफ्लेक्टेड रे भी नॉर्मल के साथ उतना ही एंगल बनाएगा। इट मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा इक्वल होता है, ठीक है। और हम लोगों ने क्या सीखा, ठीक है, कि अगर कोई रे ऑफ लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ है ना, तो वो अपने ओरिजिनल पाथ से कितने एंगल से डेविएट हो जाता है, तो 180 डिग्री माइनस 2 थीटा, इतने एंगल से वो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है। और हम लोगों ने क्या सीखा कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हर तरह के सरफेस के लिए वैलिड है, चाहे रिफ्लेक्शन स्मूथ सरफेस से हो रहा हो या किसी रफ सरफेस से, हर तरह के सरफेस के लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है। और हम लोगों ने क्या सीखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है किसी भी होमोजीनियस मीडियम में। जब मीडियम चेंज होता है तभी लाइट का पाथ चेंज होता है, ठीक है। तो किसी भी होमोजीनियस मीडियम में तो लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करता है। लाइट के इस प्रॉपर्टी को हम लोग रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन ऑफ लाइट कहते हैं, ये हम लोगों ने सीखा। फिर हम लोगों ने ये सीखा, है ना, फिजिक्स के उस ब्रांच में जहां पे हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं उसे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट, है ना। वो फिजिक्स का वो ब्रांच जहां हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं वो क्या होता है, ऑप्टिक्स होता है। और ऑप्टिक्स को हम लोग दो पार्ट में बांटते हैं, है ना, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। यानी कि हम लोग लाइट को हम लोग रे के जैसा भी ट्रीट करते हैं और वेव के जैसा भी ट्रीट करते हैं, ठीक है। अगर लाइट का सामना कुछ ऐसे पार्टिकल से हो रहा है जो उसके वेवलेंथ से कई गुना बड़ा है, ठीक है, लाइट जैसे वॉल से टकरा रहा है, ह्यूमन बीइंग से टकरा रहा है, तो वो लाइट के वेवलेंथ से कई गुना बड़ा है, तो यहाँ पे लाइट, है ना, ठीक है, लाइट को हम लोग रे के जैसा ट्रीट करेंगे और हम लोग, ठीक है, इसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे लाइट पार्टिकल बिहेवियर शो करेगा। लेकिन अगर, ठीक है, अगर कहीं पे ऐसा हो रहा है कि जिस ऑब्जेक्ट से या जिस ऑब्स्टेकल से लाइट टकरा रहा है, जिससे उसका इंटरेक्शन हो रहा है, वो लाइट के वेवलेंथ के ही कंपैरेबल है, तो वहां पे लाइट वेव के जैसा बिहेव करता है। और फिजिक्स के जिस ब्रांच में हम लोग इसको पढ़ते हैं उसे हम लोग कहते हैं वेव ऑप्टिक्स। यानी लाइट, है ना, पार्टिकल जैसा भी बिहेव करता है और वेव के जैसा भी बिहेव करता है। तो ये सब चीज आज हम लोग इस क्लास में सीख पाए, ठीक है बच्चों, थैंक यू।